जय हिंद दोस्तों। पटवारी का ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेकेंड वाला हम आपके लिए लेकर आए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस पर। तो आप सभी बनिए रहिएगा इस चैनल पर और इसी प्रकार से आपका प्यार बनाए रखिएगा चैनल के ऊपर। चलिए, आज हम रीजनिंग में क्वेश्चंस किस प्रकार से पटवारी में पूछे जा रहे हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस लगभग एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो उसी क्वेश्चंस की हम उन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर सारे टॉपिक्स को लेकर क्वेश्चंस है, राइट। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है अभी आप लोगों के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है, श्रृंखला। क्या है क्वेश्चन में? श्रृंखला, राइट। अब श्रृंखला वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है। जब भी श्रृंखला आती है तो वहां पर हमें देखना क्या है कि ये लास्ट वाली डिजिट को देखना है। कौन सी वाली डिजिट को? और लास्ट वाली डिजिट का डबल करना, इस पीछे जो सेकंड लास्ट वाली डिजिट इसको देखना है और सेकंड लास्ट वाली डिजिट को डबल करना। और डबल करने पर मान लो ये संख्या के करीब पहुंचे या उसके मतलब कम रहे, इसका डबल करने पर इस लास्ट वाली संख्या के करीब पहुंचे या इससे कम रहे, तो वहां कहीं ना कहीं मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर 46 है या 65 है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। सर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपको मैं यहीं पर आपको मैं सीधा सीधा समझा देता हूं कि क्या होना चाहिए। चलिए देखिए, तो अब यहां लिखा है 13, राइट। क्या लिखा है? 13। और 13 के बाद लिखा है 32। समझना, 13, 32, 24, 43, 35 और ये डैश 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 आगे का हम देख लेंगे। अब जब इनके बीच का अंतर निकालेंगे, क्योंकि जब डिजिट में ज्यादा, यहाँ पर मैंने कहा कि जब डबल करने पर अगर लास्ट वाले डिजिट से कम हो, उसके बराबर हो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो उनका अंतर निकालकर चेक करेंगे जब इनके बीच का अंतर कम कम होगा। तो यहां जब हमने अंतर निकाला, लेकिन एक बात समझना, इस सीरीज में अंतर तो हम निकाल देंगे, लेकिन यह 13 है, 13 के बाद क्या है? 32 है। और आपको पता है अच्छे से, आपको पता है, और नहीं तो समझो, जब भी सीरीज में कोई नंबर बढ़ जाता है, नंबर बढ़ने के बाद वापस कम हो जाता है, तो वहां एक एक एलिमेंट को छोड़ देना, एक एक एलिमेंट को क्या कर देना? छोड़ देना। और उसके बाद फिर अंतर निकालना, उसके बाद फिर अंतर निकालना। जरा यहां देखो कि 13 और 24 के बीच का अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 11 का। कितना आ रहा है? 11 का। और 24 और 35 के बीच का अंतर आ रहा है 11 का। वैसे 32 और 43 के बीच का अंतर 11 का। तो बताओ यहाँ पर भी +11 होना चाहिए। तो बताओ 3 और 1 4, 4 और 1 5, आंसर आएगा 54। और आगे भी चलोगे तो इसी प्रकार से चलेगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? सर आंसर होगा आपका सी। अरे कौन सा होगा? ये सी वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी श्रृंखला है और श्रृंखला में यह कहा क्या है? श्रृंखला में ये यहां भी पूछ रहा है कि ये लेटर सीरीज है। कौन सी सीरीज है? लेटर सीरीज है। कि इन खाली स्थान पर कौन से लेटर को रखा जाए ताकि ये पूरी कंप्लीट सीरीज हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको तरीका जो है वो तरीका ये अप्लाई कर देना, या तो ऑप्शंस को रख दो सीधा सीधा, क्या रख दो? ऑप्शंस को रख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इन लेटर को काउंट कर लो। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। जब 16 लेटर है तो 4 4 का ग्रुप बना लो। कैसे? जरा यहां समझाता हूं मैं। ए डेस सी सी, ए बी डेस सी डेस डेस सी सी, ए डेस सी डेस, राइट। हम यहां पर क्या कर लेंगे? 4 4 का ग्रुप बना लेंगे। ये बना लिया सर, फिर बना लिया सर, यहां पर भी 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप। बताओ यहां पर क्या लिखा है? ए लिखा है, यहां भी ए लिखा है, तो यहां भी ए लिखा है, तो यहां भी ए होना चाहिए। एक लॉजिक लगाने पर क्या ए होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे बी है तो यहां भी बी होना चाहिए, तो यहां भी बी और यहां पर भी बी। अब जरा देखो, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी और ए बी डबल सी। रिपीटेड सीरीज होती है तो वो आप इसे ब्रेक बनाने से बन जाती है आसानी से। जो रिपीटेड, जो बार बार रिपीट होती है चीजें, वो आपकी सीरीज बन जाती है। जब रिपीटेड नहीं होती है तो वहां एक ही तरीका है कि इन ऑप्शंस को रख दो और पढ़ लो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो इसका आंसर बनेगा बी सी ए बी। क्या बनेगा?
बी सी ए बी बी सी, कौन सा ऑप्शन है? बी सी ए बी, यहां पर चेंज, एक मिनट, बी सी ए बी बी सी, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी वाला। देखो जरा, बी सी ए डबल बी सी, क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी श्रृंखला का है और यहां पूछा है 1 2 5 12 27 58 क्वेश्चन मार्क। 1 2 5 12 27 58 क्वेश्चन मार्क। बताओ 27 का डबल, 27 दूना 54, और 54 में 4 प्लस करे 58 आ जाएगा, लेकिन 12 दूना 24, 24 में 3 प्लस करे तो 27 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 10 में 2 प्लस करे तो बिल्कुल मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा कि लास्ट वाले को आप देख लिया करो, सीधा सीधा लास्ट वाले को देख लिया करो कि जो लास्ट वाला है इसका डबल करने पर इस संख्या के करीब या इससे कम हो तो मल्टीप्लाई कर देना। अब कैसे मैं यहां लिख कर समझाता हूं, कैसे? 1 2 5 12 27 58, बताओ 27 दूना 54 प्लस 4 हो जाएगा 58, 12 दूना 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, 5 दूना 10 प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 0 होगा यहाँ पर। अरे मल्टीप्लाई 2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई 2 तो सब में हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 0 होगा। तो अगला 58 दूना प्लस 5 होना चाहिए। चलिए कर देते हैं इसको हम हल। 8 दूना 16, 1 5 दूना 10 और 1 11, 116 और 116 और 5 अगर प्लस करेंगे तो 121, 121। जरा देखो, 8 दूना 16, 1 5 दूना 10 और 1 11, 116 और 116 में 5 प्लस करेंगे तो 121 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? सी वाला, बी वाला, 121 वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। साल 2015 गुरुवार को आरंभ हुआ था, तो 2016 का अंतिम दिन कौन सा होगा? क्वेश्चंस काफी अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल है। साल 2015 गुरुवार को मतलब 1 जनवरी 2015 गुरुवार को आरंभ हुआ था, तो 2016 का अंतिम दिन 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन होगा। बोलो क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या बन गया? 1 जनवरी 2015 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? और इसको हल करने के लिए आपको अगर नहीं पता हो, हमने वैसे क्लास में ट्रिक सिखाई, लेकिन अगर नहीं पता है तो उनको आप बता दो कि वहां पर क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ इसको हल करेंगे फर्स्ट वाले को, तो इसमें पहले मैं डेट लिखूंगा, तो मैंने डेट लिखा, इसको हल कर रहा हूं मैं, राइट? तो पहले डेट लिखा, फिर है जनवरी, और जनवरी का कोड क्या होता है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। कैलेंडर में जब जब भी क्वेश्चन आए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो, अगस्त का कोड होता है 0, राइट? फिर आता है फरमान का कोड होता है 1। फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर, ध्यान रहे, फरमान मतलब फरवरी मार्च नवंबर, कोड होता है 1। फिर होता है जुनून, जुनून, तो जुनून का कोड हो जाएगा 2। जून, जून, जुनून मतलब जून, जून का कोड क्या हो जाएगा? 2। अरे फरवरी मार्च नवंबर का कोड 1, जून का कोड 2, राइट? फिर आता है 10 दिसंबर सितंबर का कोड हो जाएगा 3। दिसंबर सितंबर, 10 मतलब दिसंबर, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? 3। ये जब जब भी कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है। क्लियर है इतना? अभी आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पर, राइट? चलिए, दिसंबर सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। फिर एक शब्द याद रख लो, जुआ। जुआ मतलब जुलाई अप्रैल, जुलाई अप्रैल, इसका कोड हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा इसका कोड? 4। थोड़ा सा ध्यान रखना, जुलाई अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? 4। और फिर एक शब्द याद रखना, अजान, राइट? अजान, अजान, अच्छा, अजान तो अक्टूबर जनवरी कोड 6 हो जाएगा। जुआ यहां पर चलिए लिख देते हैं, अक्टूबर जनवरी, राइट? इसका कोड हो जाएगा आपका 5। क्या होना चाहिए? 5। और फिर आता है
कहीं मिस्टेक हुआ है? अच्छा, एक कोड में एक मिनट कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। अगस्त का 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। हम यहाँ पर मैं चेंज कर दिए, ठीक है, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मई का महीना हो जाएगा आपका 0 का, राइट। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगस्त का कोड 1, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 2, जून का कोड 3, दिसंबर सितंबर का कोड 4, जुलाई अप्रैल का कोड 5, अजान अक्टूबर जनवरी का कोड 6 और मई का कोड 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी लीप वर्ष हो तो फरवरी और जनवरी का कोड 1 कम कर देना। लीप वर्ष हो तो कोड 1 क्या कर देना, कम कर देना। चलिए अब इसको हल कर देते फटाफट। देखो, 1 का 1, जनवरी का कोड क्या, अच्छा लीप वर्ष है, नहीं है, तो जनवरी का कोड 6, 2000, अच्छा 2000 के लिए 0, 2000 के लिए 0, 15 का 15, अच्छा यहाँ भी समझना 2000 के लिए 0। देखो कैसे, 100 के लिए 5, 200 के लिए 10, 300 के लिए 15, 400 के लिए 0, 505, 610, 715, 800 0, 910, 1000, 905, 1010, 1115, 1200 0, 1305, 1410, 1515 और 1600 के लिए 0, 1700 के लिए 5, 1800 के लिए 10, 1900 के लिए 15 और 2000 के लिए 0। वैसे यहाँ 2000 के लिए 0, 15 का 15 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, जितनी भी बाहर भाग जाए लिख दो, राइट। अब इनको हल कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से 1, 3 और 1 कितना बचेगा, 4 बचेगा। अरे कितना बचेगा, 4, और 4 का मतलब ही गुरुवार होता है। चलिए ठीक है, 31 दिसंबर को हल करते हैं। 31 प्लस दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या हो गया सर, दिसंबर का कोड 4, 2000 के लिए क्या हो जाएगा 0, और 16 का 16। देखो यहाँ 2016 लीप वर्ष भले ही, लेकिन यहाँ पर दिसंबर सितंबर केवल लीप वर्ष में फरवरी और जनवरी का कोड ही 1 कम किया जाता है, बाकी किसी भी मंथ का कोड कम नहीं किया जाता है। तो दिसंबर का 0, यहाँ पर 16 किससे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 बार। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ से 28 अलग कर दे, 28 अलग कर दे तो यहाँ बचेगा आपका 3, 4 और 3 7, खत्म हो जाएगा, राइट। यहां से बचेगा 2, 4 और 2 6। बताओ जरा, 4 से 6 पर आने में कितना प्लस करना पड़ा सर, 2 प्लस करना पड़ा। 4 से 6 आने पर कितना प्लस करना सर, 2 प्लस करना पड़ा। तो गुरुवार में 2 प्लस कर दो सर, गुरुवार में 2 प्लस कर दो तो शुक्रवार और शनिवार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कोड लिखवाने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखना कि कोड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब क्या होता है, एक साथ मतलब होने का मतलब होता है दोनों के दोनों एक साथ होना, 0 डिग्री के कोण पर होना, 0 मिनट के अंतर पर होना, राइट। और आपको मैंने एक ही फार्मूला यहाँ समझाया है और बताया है, और जिनको नहीं पता है जरा देखो सभी लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, डिग्री निकालने वाला वही अप्लाई करेंगे। तो क्या डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम ये करते हैं 11/2 गुणित मिनट को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर 30 गुणित किसको, आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, घंटे को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करते हैं, इसलिए मैं फिलहाल यहाँ माइनस लिख रहा हूं, लेकिन माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या होगी। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है, दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब होता है 0 डिग्री के कोण पर होना। और कितने डिग्री कोण पर होना, 0 डिग्री के कोण पर होना। तो बताओ यहाँ पर डिग्री कितना दे रखा है उसने, 0 दे रखा है। तो डिग्री कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो डिग्री की जगह मैं 0 लिख दूंगा। अरे क्या लिख दूंगा, 0। 11/2, बताओ मिनट तो सर हमें निकालना है, -30 गुणित, बताओ यहाँ शुरू में टाइम क्या दे रखा 8 का, तो वही लिखना है हमेशा, राइट। अब बताओ इसको जब यहाँ पर इसको 0 का 0, 11/2 मिनट माइनस 240। अच्छा जब इधर आएगा एक बार प्लस करना, एक बार क्या करना, क्योंकि ये हमेशा माइनस नहीं होता है, बड़ी संख्या होती है तो प्लस माइनस, बड़ी संख्या होती है तो ये आगे आ जाता है, ये पीछे चला जाता है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करते हैं, इसीलिए इस संख्या को इधर लाएंगे, एक बार प्लस भी करेंगे और एक बार माइनस भी करेंगे इसमें से। तो 240 को इधर लाएंगे तो 240 ही रहेगा, चाहे 0 में प्लस करो चाहे 0 में माइनस करो। चलिए अब इस 11/2 को इधर लाते हैं तो सर 11 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा m, राइट। खत्म क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 24 दूना 48, 480/11, और इसको हल करते हैं तो 1144 बचेगा 4, 33 बचेगा 7/11। तो 8:43 सही 7/11, 8:43 सही 7/11 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। दैट्स ऑल।
क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कुट भाषा में SPRING को TRUMSM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एंजल्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, क्या कुट भाषा में पहले बात के आपको क्या देखना है? विपरीत देखना है। क्या एस का विपरीत क्या होता है? एच। क्या है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा इनका नंबर लिखेंगे। तो एस का नंबर बताओ 19, पी का नंबर बताओ 16, आर का नंबर बताओ 18, और कितना होगा? 18। और फिर उसके बाद आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, जी का नंबर 7। कोड का नंबर लिखते हैं 20, 18, 21, 13, 19, 13। चलिए अंतर देखते हैं, अंतर देखते हैं। क्या 19 के करीब कौन है? 20। तो 19 20 तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन 16 18 अंतर कितना आ रहा? सर 2 का अंतर आ रहा। तो 16 और 18 में 2 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा। तो 18 और 21 में 3 का अंतर आ रहा। ठीक है, बन गया सर। यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, और यहाँ क्या कर रहा है? +4। देखो जरा, 9 और 4 13, और यहाँ क्या कर रहा है? +5, और यहाँ क्या कर रहा है? +6, 6 12 और 13, बिल्कुल। तो +1 +2 +3 +4 +6 कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कर रहा है। अब इसको हम हल करते हैं। ए का नंबर बताओ। 1 14 7 12 5 19। ये हमने नंबर लिख लिया। क्या करेंगे? एक एक प्लस कर देंगे। कर दो जरा। 1 और 1 में प्लस करेंगे तो 2 2 मतलब बी। 14 और 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16 16 मतलब पी। और 7 में 3 प्लस करेंगे, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 10 मतलब जे। और बी पी जे एक ही ऑप्शन है आपका, देख लो। बी पी जे एक ही ऑप्शन, कौन सा? बी वाला। वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां कोड दे रखा है आपका नंबर में। क्या दे रखा है? कोड नंबर में। अच्छा, नंबर में कोड दे रखा है, काउंट कर लो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6। जितने लेटर उतने ही कोड, जितने लेटर उतने ही कोड। तो हमें क्या करना सर? हमें इन लेटर के नंबर लिख लेना। तो बताओ, जेड का नंबर 26, सी का नंबर 5, ए का नंबर 1, और एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20। क्या करेंगे? लिख लिया। अब देखो, जितने लेटर उतने ही नंबर, बराबर नंबर है, तो क्या करेंगे सर? प्रत्येक लेटर के नंबर को जोड़ देंगे। तो बताओ जरा, यहां पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 8। 5 का 5, 1 का 1, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 3। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 6। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 2। क्या 8 5 1 3 6 2 कोड है? यस सर है। बस खत्म क्वेश्चन, टास्क का निकालना है। बताओ टी का नंबर, टी का नंबर कितना होगा सर? टी का नंबर 20 1 19 11। इनका जोड़ कितना होगा? 2 1। इनका जोड़ कितना होगा सर? इनका जोड़ वैसे 10 होता है, लिख देते हैं 10। इनका जोड़ कितना होगा? तो 21 100, ये आंसर होना चाहिए। 21 102, 21 102। लेकिन सर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस 10 को उसने क्या करा? इन दोनों को जोड़कर 1 लिख दिया, मतलब 2112। ये हमारा आंसर बनेगा। क्या 2112 है ऑप्शन? बिल्कुल है सर। इसका मतलब आंसर ये। देखो, पहली बात कि 10 होना नहीं है, कोई बात नहीं, इनको जोड़कर वापस सिंगल बनाया तो 1 बनेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टॉम को 48 लिखते हैं, डी को 27, तो हैरी को क्या किसके बराबर होगा? चलिए ठीक है, हल करते हैं इसको भी। बताओ जरा, टी का नंबर, टी का नंबर 20 15 और एम का नंबर 13। राइट, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ लो एक बार, क्योंकि मैंने आपको समझाया और नहीं पता है किसी को तो ध्यान से समझना कि क्या है। जब भी किसी कोड, जो भी किसी लेटर का कोड 2 डिजिट में आता है, 1 डिजिट में आता है, 2 डिजिट में आता है, तो वहां पर सारे लेटर के नंबर को जोड़ देना। तो सारे लेटर के नंबर को हमने लिख दिया, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 8, 2 3 और 1 4, 48। सर इनका जोड़ ही 48 आया। वैसे ही DIC, डी का नंबर 4 9 3 11। इन सबका जोड़ देखो, 11 9 20 20 4 24 और 3 27। बिल्कुल। तो बताओ, बताओ जरा मुझे, एच का नंबर कितना है? 8। ए का नंबर कितना है? 1। आर का नंबर कितना है? 18, फिर 18, फिर 25। सर क्या करे? सबको जोड़ दो। 18 18 36 36 36 और 1 37 37 37 37 37 और 8 37 और 8 45 5 50 और 20 50 और 20 70। राइट, एक बार 8 8 16 18 24 24 25 25 5 30 0 3 3 2 5 6 7 और 1 7 70। क्या आएगा आंसर इसका? 70, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा 70। क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए पी और क्यू के पिता है, के पी के दामाद है, एल क्यू की बेटी है। चलो बना लेते हैं इसका। ए पी और क्यू के पिता है, तो बताइए पी और क्यू के पिता कौन? तो सर इनके पिता हो गए ए।
इनके पिता हो गए ए। के पी का दामाद है, के पी का, अच्छा पी का दामाद, तो पी का दामाद मतलब पी की बेटी, और बेटी का पति कौन होगा, कौन होगा बेटी का पति, सर के होगा। अरे पी का दामाद है ना के, तो पी की बेटी, बेटी का पति, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, ये इसका पति होगा, राइट। तो इसका दामाद, तभी जाके तो इसका दामाद होगा। चलिए एल क्यू की बेटी है, एल क्यू की बेटी है, अच्छा क्यू की बेटी कौन, एल, क्यू की बेटी कौन, एल, तो क्यू की बेटी को हमने इधर बनाया, कौन हो गई, एल, क्यू की बेटी हो गई। चलिए क्या बोला उसने, जे एल से शादीशुदा है, जे किससे शादीशुदा है, एल से, तो एल से शादीशुदा हो गया, एल से शादीशुदा हो गया जे, राइट। चलिए के जे से किस प्रकार संबंध है, कौन, के और जे में रिलेशन पूछा है, के और जे में रिलेशन पूछा है, तो देखो के और जी में रिलेशन पूछा है, तो के की पत्नी और जे की पत्नी दोनों चचेरी बहन है, दोनों चचेरी बहन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर जे की पत्नी की बहन का पति, तो पत्नी की चचेरी बहन का पति, ऑप्शन है ऐसा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सर लास्ट वाला, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसाद कहता है तस्वीर में आदमी मेरे पिता की बहन की माता का पति है। प्रसाद कहता है, प्रसाद क्या कहता है कि तस्वीर में, अरे कहां पर, तस्वीर में, राइट। कौन कहता है, प्रसाद कहता है, क्या कहता है कि तस्वीर में आदमी, जो तस्वीर में आदमी है, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की कौन, बहन की माता, इनकी भी माता का पति है। बोलो समझ में आया, आदमी प्रसाद से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो बताओ प्रसाद के पिता है ना, आपके पिता की बहन भुआ, अरे मान लो आप प्रसाद हो, तो आपके पिता की बहन भुआ, और भुआ की माताजी दादी, और दादी के पति दादाजी, तो प्रसाद के कौन है, दादाजी है, प्रसाद के कौन है, दादाजी है। बताओ आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इस टाइप से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जरा ध्यान से देखना इसको हम यहीं पर समझाते हैं फटाफट आप लोगों को, कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं, क्या बोलना, बताना है, अंक बताना है, जिनके तुरंत पहले अक्षर और तुरंत बाद संकेत, मतलब ऐसे अंक बताना है, ऐसे नंबर बताना है जिनके पहले अक्षर यानी लेटर हो और उनके बाद सिंबल संकेत हो, ऐसे देखना है हमें, राइट। तो हम देखते हैं जरा इस पे कहां मिलेगा अंक, इसके पहले क्या होना, लेटर है, यस, पीछे सिंबल है, एक तो ये जोड़ा बन गया। अच्छा अंक, लेटर है, सिंबल है, देखो आगे लेटर होना है, लेटर, और पीछे सिंबल है क्या, यस है, ये अंक है लेकिन आगे लेटर नहीं है। अच्छा ये अंक है, आगे लेटर पीछे सिंबल है, यस है, ये अंक है, अंक के आगे सिंबल है, लेटर होना चाहिए, हमें लेटर चाहिए। चलिए ये अंक है, इसके आगे क्या लेटर है, यस, पीछे सिंबल है, यस, तो कितने, 1 2 3 और 1 4, कितने ग्रुप बने, इसे कितने जोड़े बने, 4 बने, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक शाम जया और कुसुम एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े होकर बातें कर रहे थे, जया की परछाई कुसुम के बाएं पड़ रही है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, शाम की बात है, सूर्यास्त, बताओ जरा। मैंने आप, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप जब भी डायग्राम बनाओ तो उसमें हमेशा आपके सीधे हाथ की ओर पूर्व बनाना और आपके सामने उत्तर बनाना, पूर्व के सामने पश्चिम होगा, उत्तर के सामने दक्षिण होगा। और हमें पता है कि शाम की बात कर रहा है मतलब सूर्य अस्त की बात कर रहा है, तो सूर्य अस्त आपका पश्चिम में होगा। बोलो यस या नो, परछाई दाएं तो परछाई इधर गिरेगी, राइट, चाहे इसकी गिरे चाहे इसकी गिरे, तो डायग्राम तो यही बनेगा। अच्छा इसका ये हाथ कौन सा है, सर इसका ये हाथ आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सर इसका ये हाथ दायां हो जाएगा, और ये हाथ कौन सा हो जाएगा, सर ये हो जाएगा बायां, और इसका ये हाथ बायां हो जाएगा, और ये हाथ कौन सा हो जाएगा, सर ये हो जाएगा दायां। अब क्या बोला, कुसुम के बाएं, किसके बाएं, कुसुम के बाएं, किसके बाएं, कुसुम के बाएं, तो इस साइड परछाई, इसकी किसी की परछाई हो इधर ही गिरेगी, तो इधर कुसुम के बाएं, तो इस साइड बाएं ऊपर वाले का, तो यही कुसुम है, खत्म क्वेश्चन। तो ये कौन होगी, जया। क्वेश्चन क्या पूछा है, जया किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी थी, तो जया का मुंह ऊपर है, ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही उत्तर होगा। चलिए समझ में आया, और उत्तर ही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे।
संजय एक बिंदु ए से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। अच्छा, क्या पूछा है? न्यूनतम सीधी रेखा। अच्छा, न्यूनतम सीधी रेखा है पूछा है, मतलब उसने प्रारंभिक बिंदु से पूछा है। न्यूनतम रेखा पूछा मतलब उसने प्रारंभिक, और प्रारंभिक बिंदु के लिए पूरा डायग्राम कंप्लीट करेंगे। संजय एक बिंदु ए से उत्तर की ओर चलता है। यहाँ संजय ए बिंदु है, यहाँ से उत्तर चला, बिल्कुल चला, कितना चला? सर 30 चला। फिर कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा, बायां मुड़ा, इस साइड मुड़ा, मोड़ दिया, कितना चला? सर 40 चला, राइट। और बिंदु बी पर पहुंच गया। तो क्या बताना है? बिंदु ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। आपसे यही दूरी पूछी है। कौन सी दूरी पूछी है? ये दूरी पूछी है। और ये बन गया क्या आपका? ट्राइंगल। अरे क्या बन गया? ये ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ये कितनी है? 30 है। क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल में बताओ ये 30 है, 40 है, निकालना है। अरे निकालना है, ट्रिपलेट तो याद होगी आप लोगों को, 3 4 5 की, राइट। और नहीं याद है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। तो 40 का वर्ग होता है 1600, 30 का वर्ग होता है 900, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2500, और 2500 होता है किसका? किसका? 50। तो आंसर आ जाएगा आपका 50। अच्छा, दिशा भी पूछिए, किस दिशा में? अच्छा, कहां से? ए से पूछिए, तो ए पर बनाया। ये कौन सी दिशा? अरे ये बताओ, ये कौन सी दिशा? ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम। और उत्तर, तो उत्तर पश्चिम 50 मीटर, 50 मीटर उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम 50 मीटर। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ओह, स्लॉक्स। चलिए देखते हैं स्लॉक्स का क्वेश्चन। 3 कथन दे रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराना कभी नहीं। 3 कथन, 4 कथन, कुछ भी हो, क्या प्रॉब्लम है? चलिए, सभी धुआं 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 धुआं, सभी मतलब 50, राख है 50। अरे पॉजिटिव की वैल्यू 50, अच्छा इसकी वैल्यू 100 होगी, सभी की वैल्यू 100, सभी की वैल्यू 100, और राख है पॉजिटिव की वैल्यू 50, यहां पर वैल्यू 100, यहां पर वैल्यू पॉजिटिव का 50। अरे क्या होगा? 50, ठीक है। सभी, सभी है मतलब 100, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 50। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। किसके बारे में पूछा है? अंगूठी राख। अंगूठी यहां है, अंगूठी यहां है, अंगूठी यहां है, और राख यहां है। बोलो, दोनों में कॉमन सिरे हैं। सिरे की वैल्यू कहीं भी 50 है, यस है, कनेक्शन बनेगा, पॉजिटिव 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 बनेगा, तो हे पॉजिटिव निष्कर्ष है सर। अब चेक करते खर्च और आय। अंगूठी का खर्च 50, अरे कुछ की वैल्यू 50 होती है, ठीक है, तो अंगूठी का खर्च 50, तो इनकम भी 50, तो 50 कमाकर 50 खर्च कर सकता है। राख का खर्च कितना है? 50, और इनकम 100, तो 100 रुपए कमाकर 50 खर्च कर सकता है? यस कर सकता है। तो पहला वाला क्या हुआ? सही हुआ। सेकंड पे आते हैं, धुआं सिरे, धुआं सिरे। धुआं यहां है दोस्तों, धुआं यहां है, और सिरे यहां है, कॉमन राख है, वैल्यू ये यहाँ 50, यहाँ 100 है, कनेक्शन बनेगा, पॉजिटिव 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 बनेगा, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ खर्च 50, यहाँ इनकम 100, तो 100 कमाकर 50 खर्च कर सकता है, और यहाँ खर्च 50, तो इनकम भी 50, तो 50 कमाकर 50 खर्च कर सकता है, मतलब ये भी सही। इसका मतलब दोनों के दोनों सही, तो आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही होंगे। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? दर्पण जल। अच्छा, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण ए बी पर रखा। दर्पण यहां रखा है तो इसकी आकृति बताना है आपको। दर्पण यहां रखा है तो इसकी आकृति बताना है। एक बात बताओ, आप अगर अपने रफ पेपर पर इस आकृति को बनाकर कैसे घुमा देना? इसको ऐसे घुमा देना, इसको ऐसे घुमा देना। जब इसको ऐसे घुमाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी आकृति, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है आपकी, ये वाली लाइन ऐसे आएगी, और ये मुंह आपका इधर हो जाएगा। और ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में सर? लास्ट वाले में। वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो जल के लिए इधर घुमा देना, सॉरी दर्पण के लिए इधर घुमा देना, और जल के लिए ऐसे घुमा देना। जो भी आकृति, उस आकृति को पेपर पर बना लेना, रफ पेपर पर, और उस रफ पेपर पर ऐसे घुमाकर देख लेना, आपका आंसर में हो जाएगा दर्पण का, और जल के लिए नीचे घुमा देना। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से
जलीय प्रतिबिंब, क्या पूछ लिया? जलीय प्रतिबिंब, जलीय प्रतिबिंब यानी जल का प्रतिबिंब पूछ लिया। अरे दोस्त, जल का प्रतिबिंब मैंने अभी जस्ट समझाया आपको, जो भी लिखा उसको अपने रफ पेपर पर लिखकर ऐसे घुमा देना और जो भी पीछे दिखाई दे वही हमारा आंसर होगा। अब इसका क्या दिखाई देगा तो आपको थोड़ा सा हम यहाँ बता दें कि इसमें क्या दिखना चाहिए। तो सर अब देखो, एस थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तो टी तो आपका उल्टा हो जाएगा। टी आपका कैसा हो जाएगा? तो टी आपका उल्टा हो जाएगा। ए भी आपका उल्टा हो जाएगा, राइट। और बी आपका ऐसा ही रहेगा। एल आपका उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, और ई आपका ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ए से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। टी ए बी, ऐसा देखो, टी यहाँ है, ए है, बी है, एल ई है, दे टी ए बी एल, ये क्या सही है? नहीं। ये सही है? नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत। अब बचे ये दोनों, तो टी ए बी एल ई, टी ए बी दोनों सेम है। अब सर ये क्या ये एस दिख रहा? नहीं। एस कौन से में दिख रहा? पहले वाले में, तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो यहाँ इतना इसलिए टाइम लग गया क्योंकि हमारे पास अभी रफ पेपर नहीं है जो आपको बनाकर समझा दे, राइट। क्लियर है? आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चंस को अपने रफ पेपर पर लिख लो, इसको अपने रफ पेपर पर लिख लो और इसको जल प्रतिबिंब के लिए नीचे घुमा दो और पीछे जो भी दिखाई दे वही हमारा आंसर होगा, यही दिखाई देगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, एक घन की नीचे दी गई 3 अलग अलग स्थितियां अध्ययन करें। चलो, ये तो पूरा सब नॉलेज जानकारी है, आपको पता है। इसमें क्या है कि 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है। बताओ इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन सर 4। अरे क्या कॉमन है? 4। 6 के विपरीत पूछा है, बताओ 4 से घड़ी की दिशा में 6, तो 4 से घड़ी की दिशा में कौन? 1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ? दोबारा समझो, दोनों में कॉमन क्या है सर? 4। किसके विपरीत पूछा है? 6 के विपरीत। किसके विपरीत पूछा है? 6 के विपरीत। अच्छा, 6 यहां दिख रहा है आपको? यस सर। घड़ी की दिशा में 4 से घड़ी की दिशा में, तो यहाँ 4 से घड़ी की दिशा में कौन है? 1। तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। 2 पासे एक साथ फेंके गए तो दोनों पासों पर सम संख्या आने की संभावना, प्रायिकता, प्रायिकता, और प्रायिकता का फार्मूला होता है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये आपका प्रायिकता का फार्मूला होता है। घटित घटना डिवाइडेड बाय कुल घटना। 2 पासे को फेंक रहे तो 2 पासे में टोटल घटना बनती है सर 36। कितनी बनती है? 36। कैसे? अरे एक पासे में 6 सतह होती है, 2 पासे फेंक रहे तो पावर 2 कर दो, तो कुल घटना 36। तो कुल घटना तो 36 हो जाएगी, ठीक है सर। तो कुल घटना 36, तो डिवाइड में तो 36 आ जाएगा, बटे में 36 आ जाएगा सर। ऊपर क्या? दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। क्या आने की प्रायिकता? सम संख्या। और सम संख्या क्या होती है सर? एक वाले में 1 1 1 2, क्या इसमें दोनों में सम संख्या आएगी? नहीं। हाँ, लेकिन 2 2 2 4 2 6 ये सम संख्या है। बोलो यस या नो? वैसे ही 4 2 4 4 4 6, बोलो समझ में आ रहा? और वैसे ही 6 2 6 4 6 6। तो बताओ सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। कितनी बार? 3 3 6 और 3 9 बार। तो सम संख्या आने की घटना कितनी है? 9। तो ये हो जाएगा 9 बटे 36 और ये हो जाएगा आपका 1 बटे 4, 1 बटे 4। 4 नंबर की 36 ना, 1 बटे 4। ये आपका आंसर। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए, कौन सी आकृति आएगी अगली? ठीक है। अच्छा, इसके जैसी आकृति ये दिख रही है, लेकिन सर इसके जैसी आकृति यहां नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें कुछ और लॉजिक, क्या लॉजिक है? देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें कितनी रेखाएं? तो सर इसके अंदर 1 2 3 4 रेखाएं, और 4 रेखाओं से मिलकर ये चतुर्भुज बना। समझ में आया? 4 रेखाओं से मिलकर ये चतुर्भुज बना। तो यहाँ कितनी है? 3 और 3 6, तो 6 भुजाओं से मिलकर क्या बनेगा? षटभुज। अरे क्या बनना चाहिए? षटभुज। और यहाँ पर ये आपका षटभुज, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति, मतलब आगे पूछा है कि अगली आकृति कौन सी होगी, ये पूछा उसने। ठीक है, इसको इसको घुमाओ जरा, ऐसे घुमाया, राइट। अब क्या किया? समझना अच्छे से। जब पहली बार घुमाया, पहली बार घुमाया तो यहां से यहां था इसका मुंह,
यहां गया, मतलब एक छोड़कर घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। वापिस उसने यहां से यहां आने के लिए ये यहां इसका मुंह था, यहां ले आया, मतलब यहां मुंह था तो यहां ले आया, तो एक ही बार क्लॉकवाइज घुमाया। यहां दो बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। अब देखो दो बार वापिस एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये यहां था, यहां था, यहां इस जगह पर, इस जगह पर, राइट। तो यहां से यहां लाने के लिए दो बार घुमाया। अब वापिस एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो है, ये जो है, ये वाली आकृति आपकी यहां आ जाएगी। तो ये वाली आकृति आपकी भरी हुई होना चाहिए। कौन सी? ये वाली आकृति आपकी भरी हुई होना चाहिए। देखो ये वाली आकृति कौन सा ऑप्शन में भरी हुई है सर? एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है। लेकिन एक बात बताओ, ये आकृति के इधर घड़ी की दिशा में ये आकृति है, तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते अगले क्वेश्चन पे। हाँ, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता होगी? सीधी रेखा की आवश्यकता है न्यूनतम। तो अब देखो, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ क्या करना, इसको हल कैसे करना, तो यहाँ देखो तीन प्रकार की आकृति होती है। एक तो होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल और एक होती है डायगोनल, राइट। एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल, एक डायगोनल। मतलब एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन। तो बताओ जरा, पहले हॉरिजेंटल, पहले आड़ी लाइन काउंट करते हैं, 1 2 और 1 3, राइट। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, 1 2 और 1 3, राइट। यार यस या नो? डायगोनल तिरछी लाइन, इधर देखो तिरछी लाइन 1 2 3 4, तो बचाओ टोटल 4 3 7 7 3 10। इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या लिखा है? कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है? एक ही आरेख में, क्या एक आरेख में मौजूद है या कुछ? यहाँ है, यहाँ ये है, क्या है एक आरेख में मौजूद? 7। बिल्कुल आंसर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर क्या आएगा? 7। एक ही आरेख में मौजूद होना क्या है? 7 है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 7 बनेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 62 का रिलेशन 145 से है, तो आगे आपको बताना है, आगे आपको बताना है। अच्छा, 62 64 के करीब है, और 64 होता है 8 का वर्ग। 64 क्या होता है? 8 का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं कि 8 का वर्ग माइनस 2 62 हो जाएगा। तो 145 होता है 12 के वर्ग के करीब, तो 12 का वर्ग प्लस 1 कर दे तो 144 145 हो जाएगा। बोलो यस या? 12 का वर्ग 144 में एक जोड़े तो 145 हो जाएगा। 8 का वर्ग 64, 64 में अगर 2 कम कर दे तो 42 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 8 का वर्ग, यहाँ 12 का वर्ग, तो ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ -2 होगा तो यहाँ +1 होगा। ऐसे ही कुछ संख्या देखो यहाँ जो वर्ग के करीब है, तो ये देखो 79 81 के करीब है। 81 मतलब 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग होता है 81, और 81 में अगर 2 कम कर दे, यहाँ भी 2 कम कर दे, 79 आ गया। यस सर आ गया। अच्छा, ये होता है 13 के वर्ग के करीब। 13 का वर्ग क्या है सर? 13 का वर्ग 169 169। लेकिन यहाँ क्या किया? प्लस, तो सर हमें भी यहाँ प्लस करना होगा, और प्लस करने के लिए 170 होता है, लेकिन यहाँ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, यहाँ 121, जरा देखो 121 के करीब है। 121 में 2 कम करेंगे 119 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये 225 के करीब है, और 225 किसका वर्ग होता है? 25 का। अरे बोलो 25 का होता है ना, राइट। तो जब 25 5 दूना 10 10 20 2 22 4, या 25 का नहीं 15 का होता है, सॉरी किसका होता है? 15 का होता है। 225 किसका वर्ग होता है सर? 15 का वर्ग होता है, राइट। 225, ठीक है। तो अब 225 समझना, देखो क्या हो रहा है, ये आपका, यहां पर मैं इंक चेंज कर लेता हूं, समझ में आ जाएगा। यहां क्या है? यहां है आपका 121 के करीब, 121 के करीब। 121 किसका वर्ग? 11 का वर्ग, और उसमें 2 कम कर देते आ जाएगा। सर यहाँ भी 2 कम किया, ठीक है। ये 15 का वर्ग, 15 का वर्ग बताओ, 15 का वर्ग कितना? 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग 225 और 1 जोड़ दे आ जाएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं आंसर बनने की संभावना है, लेकिन अभी जल्दबाजी में आंसर मत देना, क्योंकि यहाँ 8 और 12 में अंतर 4 का है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखो 11 और 15 में अंतर कितना? 4 का आ रहा है, बिल्कुल। तो अब हम परफेक्ट हो गया कि हमारा सर आंसर ही यही होगा। क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, मतलब 25 क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। चलो, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।